हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश चंद शर्मा एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई डिसीज़ का डिस्क्रिप्शन जिसका नाम है फीवर। जनरली हम बात करना चाहते हैं कि फीवर क्या है और फीवर से कब हमें घबराना है, कब नहीं घबराना है और इसका पूरा विवरण यही जानने के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि फीवर है क्या। तो दोस्तों, फीवर हमारी बॉडी का एक रेस्पॉन्स है जो कि बाहर से कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में आ रही है, जैसे कि कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, सर्दी है, गर्मी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी आ रहा है तो उसके रेस्पॉन्स में बॉडी उससे फाइट करने के लिए जो रेस्पॉन्स देती है वो होता है फीवर। तो उस दौरान बॉडी क्या करती है कि अपने टेम्परेचर को राइज करके और उस कॉज को रिमूव करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर लेगी और उसके बाद हमारा टेम्परेचर फिर से नॉर्मल आ जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि फीवर से बहुत जल्दी घबराना नहीं चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बना देते हैं, अरे डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, अरे इसको बुखार आ रहा है, बुखार उतारने की दवाई दीजिए वगैरह। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर उस स्थिति को समझ रहे होते हैं कि कब टेम्परेचर का मेरे को किस तरह से इसमें कौन सी दवाएं देनी है, किस तरह से इसको जो है करना है मेरे को पेशेंट को ठीक। तो उस स्थिति में यही कहूँगा कि फीवर हमारी इम्यूनिटी के थ्रू हमें बचाने की प्रक्रिया का एक पार्ट है। अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जा रहा है तो फिर हमें उसमें चिंता करने की जरूरत है। अदरवाइज शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर की हम सलाह लें और डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई लें, ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि फीवर जो हम कह रहे हैं इसमें टेम्परेचर का क्या एक रोल है। तो टेम्परेचर इसमें वेरिएबल अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि किस पार्ट से अगर हम चेक करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो ओरल कैविटी, मुंह के द्वारा अगर हम टेम्परेचर चेक करेंगे हमारी बॉडी का, तो सबसे पहले ये हमारा ओरल में आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद अगर हम चेक करते हैं एक्सिला के थ्रू तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और अगर हम रेक्टम के थ्रू अगर इसे चेक करते हैं तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर रहेगा। तो ये इसकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमें घबराना नहीं है। कभी अभी हमने ओरल किया 98 आ रहा है, अभी रेक्टल किया मान लीजिए तो 99 आ रहा है। तो हमें ये सोचना है कि बॉडी के इस पार्ट पे टेम्परेचर इतना ही आता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर हम इसको फीवर को क्लासीफाई करके देखते हैं कि अगर हम इसको वर्गीकृत करें कि किस तरह से फीवर कितने टाइप का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ फीवर की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये एक तो माइल्ड फीवर हो सकता है, दूसरा मॉडरेट फीवर हो सकता है, तीसरा जो है ये हाई ग्रेड फीवर हो सकता है और चौथा हाइपरपायरेक्सिया हो सकता है। तो माइल्ड जो ग्रेड का फीवर होगा उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। अगर ये हाई ग्रेड फीवर होता है, सॉरी मॉडरेट फीवर होता है तो 100 से 103 तक हमारा जो है टेम्परेचर रहेगा, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद अगर ये फीवर हाई ग्रेड में मर्ज हो रहा है तो वहां पे इसका जो है टेम्परेचर की जो वैल्यूएशन होगी 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगी। और अगर ये हाइपरपायरेक्सिया अगर हम इसको कहेंगे तो ये जो है 105 से ऊपर जाएगा। अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर कोई फीवर जा रहा है बॉडी का तो हम कहेंगे कि ये हाइपरपायरेक्सिया है। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम और भी तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसकी नाम क्या है।
तो नाम के आधार पर अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हमारा एक हो सकता है कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर की बात करेंगे तो इसमें टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, एबव नॉर्मल रहेगा होल बॉडी का, बट नो फ्लैक्चुएशन और फ्लैक्चुएशन नॉट मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें फ्लैक्चुएशन जो होगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की नहीं होगी या फिर फ्लैक्चुएशन होगी ही नहीं। तो ऐसा फीवर हमें जो देखने को मिलेगा किन बीमारियों में मिलेगा, वो होगा हमारा यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। इसके अलावा टाइफाइड और टाइफस और निमोनिया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और ब्रूसिलोसिस, ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें हमारा टेम्परेचर जो होगा वो कंटिन्यूअस फीवर वाली कैटेगरी में आएगा। दूसरी अगर हम बात करें तो वो होगा रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर की बात करें तो इसमें जो है टेम्परेचर एबव नॉर्मल रहेगा और कैन फ्लैक्चुएट मोर देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की फ्लैक्चुएशन आएगी टेम्परेचर के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो वहां पे हम इसको रेमिटेंट फीवर कहेंगे और वो भी कितने समय में, 24 घंटे में 1 डिग्री से ज्यादा की फ्लैक्चुएशन हमें देखने को मिलेगी। ऐसा फीवर टाइफस फीवर भी कहलाता है, कभी कभी वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, ये इसकी वैराइटीज हैं। तो ये हुआ हमारा रेमिटेंट फीवर। तीसरे नंबर पे जो फीवर है वो है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता है कुछ घंटे के लिए, सम आवर्स, है ना, और दिन में किसी पार्ट में, इसके अलावा कुछ समय के लिए नॉर्मल हो जाता है दिन के किसी पार्ट में, यानी कि कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इस तरह की इसमें प्रक्रिया रहती है। तो हम इसको इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। इसमें जो हमारे फीवर्स हैं वो कौन सी डिसीजेस कवर करता है फीवर, इसमें जैसे मलेरिया के कारण हो सकता है, काला जार के कारण हो सकता है, पाइलिया के कारण हो सकता है। तो अगर फीवर इस तरीके से आ रहा है, इंटरमीडिएट कैटेगरी का हो रहा है, कभी है कभी नहीं है, तो हम उसमें एज्यूम कर सकते हैं कि हमें मलेरिया है या काला जार हो सकता है या पाइलिया हो सकता है। वो चीजें फिर फर्दर चेकिंग के बाद क्लियर करी जाएगी कि इनमें से कौन सी चीज है, ठीक है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है फीवर का टाइप में आ रहा है हेप्टिक और सेप्टिक फीवर। हेप्टिक और सेप्टिक फीवर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो जो है पीक और लो के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है। कहने का मतलब है कि मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, यानी कि डिफरेंस की सीमा बढ़ जाती है। तो इसको हम जो है हेप्टिक फीवर कहते हैं। और इसमें जो फीवर्स आते हैं, जो डिसीजेस कवर है वो है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मतलब सेप्टिक की कंडीशन की वजह से जो है फीवर का होना। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप है फीवर का वो है पेलेप्स टाइप। पेलेप्स टाइप फीवर में क्या है कि टेम्परेचर अल्टरनेट बिटवीन फीवर एंड एफेब्राइल, यानी कि टेम्परेचर बदलता रहता है, कभी फीवरिश कभी एफेब्राइल कंडीशन। तो बदलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे 3 दिन हमारा पेशेंट रहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और 3 दिन के बाद हमारा पेशेंट कह रहा है कि मुझे तो बुखार है, फिर 3 दिन बुखार चलता रहा, उसके बाद फिर 3 दिन वो ठीक हो गया, यानी कि अल्टरनेटेड फेज जो है इसकी आएंगी। या इसको हम कह सकते हैं कि स्लो ऑनसेट एंड स्लो डिक्लाइन, धीरे धीरे फीवर बढ़ता चला जाएगा, फिर धीरे फीवर घटता चला जाएगा। तो उस स्थिति को यहाँ पे हम पेलेप्स टाइप में रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वैरायटी है फीवर की वो है लो ग्रेडेड फीवर। लो ग्रेडेड फीवर में दोस्तों टेम्परेचर डेली मोस्टली इवनिंग टाइम बट नॉट क्रॉसेस 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फीवर तो रोज आएगा, डेली आएगा, ज्यादातर इवनिंग के समय में टेम्परेचर राइज होगा, है ना, और उसकी जो लिमिट होगी वो लो रहेगी, यानी कि 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाएगा। आपने सुना होगा ज्यादातर लोग कहते हैं बुखार सा बना रहता है और जो है 100 से ऊपर कभी नहीं आता है। तो वो हमारी जो
वैरायटी है वो लो ग्रेडेड फीवर है, और वो किन बीमारियों को देखने को मिलती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। टीबी की बीमारी का जो हमारा पेशेंट होगा उसमें जो फीवर्स की जो अक्रेंस होगी वो लो ग्रेडेड रहेगी, 100 को क्रॉस नहीं करेगा हमारा फीवर। तो ये रहा दोस्तों लो ग्रेडेड फीवर। इसके अलावा एक और वैरायटी है जिसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वो है पीयू। पीयू मतलब पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी कि बुखार है हमें लेकिन हमें जनरली पता नहीं लग पा रहा है कि बुखार क्यों है। बहुत सारी कंडीशंस है उसमें, मैंने उसको वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी मेरे को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।